अब मेरे हिसाब से ऐसा हेलमेट में तो नहीं होना चाहिए, ये एक्सक्यूज़ तो पैडिंग में चेंज होता है, आपके हेलमेट के साइज़ में चेंज नहीं। 3 महीने हो चुके हैं मैं TVS एक्सपोर्ट का हेलमेट पहन रहा हूँ, तो मुझे कैसा लगा। तो ब्रेक इन होने के बाद आपका सर पेन ना हो, आपको हेडेक ना हो, काम है इसके अंदर, ध्यान से करना पड़ेगा। इस मोटो ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आई हैव नो क्लू कि मैं इसका टाइटल क्या रखने वाला हूँ। तो अगर कोई अगर टाइटल मैंने कोई रैंडम रख दिया या मैच नहीं करता है तो काइंडली गाइस अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं 5-6 चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो टाइटल मुझे वैसा ही रखना पड़ेगा कि जो व्यूअर्स को अट्रैक्टिव लगे वो सिलेक्ट करे। तो टाइटल की बात बाद में करते हैं, थंबनेल की बात बाद में करते हैं। अभी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट सीरीज़ के हेलमेट की। अरे नहीं, दोबारा नहीं, ऐसा नहीं, हेलमेट कैसे लेना है वो नहीं, हेलमेट का रिव्यू कैसा था। अभी मैं पहन रहा हूँ इसको, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं मैं TVS एक्सपोर्ट का हेलमेट पहन रहा हूँ। तो मुझे कैसा लगा, पेन है कि नहीं, सर दर्द हो रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा मेरे पास फुटेज का जो हिसाब है वो तो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ, घर जाके बी रोल्स डाल दूंगा तो आपको फुटेज मिल जाएगा। बट ऐसा है ना कि अभी हम मोटो व्लॉग कर रहे हैं यार, मैं अलग से आपको ये सब डिज़ाइनिंग वाला हिसाब नहीं रखना कि आओ शुरू करते हैं, अनबॉक्स करो उन लोगों की तरह, वैसा वाला अपना हिसाब नहीं है अभी। तो अपने पूरा रफ रॉ बात करेंगे, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए और उसको आपको ध्यान से सुनना है, और वही आपका ज्ञान मंत्र, मूल्य मंत्र है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस एज ऑलवेज शेयर करता हूँ। जब मैंने इसको पहनना स्टार्ट किया फर्स्ट 1 वीक 2 वीक, तो क्या कर रहा है भाई, तो उस टाइम पे तो ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मतलब ऐसा लगा जब मैं हेलमेट खोलूं मेरे को ये लगे कि भाई जंग जीत के आया हूं मैं कोई, और इतना प्राउड फील हो, साथ साथ में रोना भी आए, भाई क्या पहन लिया मैंने। मतलब इतना टाइट, इतना मतलब उसको कह सकते हैं कि मतलब किसी ने ना मतलब हथौड़े मारे हो मेरे सर के लेफ़्ट राइट साइड पे, तो पूरा मेरे को पेन होता भाई पूरे दिन। मतलब मैं ऑफिस में अगर हेलमेट निकालूं तो मेरे को बहुत दर्द हो। तो ये तो मुझे स्टार्टिंग के ना ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 1 महीना लगा, और मुझे अभी भी लगता है इसका जो पैडिंग है ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं ना तो वो ब्रेक इन में जाती है, उसका एक ब्रेक इन पीरियड होता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर की जो पैडिंग है वो ब्रेक होगी, आप जैसे जैसे इसको पहनोगे वो सॉफ्ट होगी, तो आपका सर जो अभी टाइट लग रहा है आगे जाके आपको कंफर्टेबल लगेगा, धीरे धीरे कंफर्टेबल लगेगा। बट इसमें क्या था, सर मेरा फिट होने लग गया, मतलब आराम से फिट। पहले जो मुझे टाइट करना पड़ता था अब टाइट नहीं करना पड़ रहा, अब इजीली फिट होता है, क्योंकि ब्रेक इन हो चुका है, 1-2 महीना हो चुका है। मतलब हार्डली 15-20 दिन अगर आप इसको डेली पहनोगे ना तो उसका पैडिंग सॉफ्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम गाइस ये है ना कि हेडेक अभी भी होता है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इसको आधे घंटे से ज़्यादा अगर पहनो ना इस हेलमेट को, यार वो फील नहीं है यार। लोग कहेंगे कि यार 2500-3000 में क्या मिलेगा, भाई 2500-3000 है, मुंह बंद कर ले, बकवास कम कर। 2500-3000 में क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो सिर्फ बाहर से आपको क्वालिटी दिख रही है, कलर्स दिख रहे हैं, ग्राफिक्स दिख रहा है, दैट्स नॉट द ओनली थिंग वी वांट एज अ कस्टमर्स। हमें उसमें कंफर्ट भी चाहिए, क्योंकि देखो स्टड्स के हेलमेट में ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर आप स्पोर्ट्स फीचर डाल रहे हो, पैडिंग एंड ऑल इंक्लूड कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि वो कंफर्टेबल भी हो। जब वो ब्रेक इन हो तो ब्रेक इन होने के बाद आपका सर पेन ना हो, आपको हेडेक ना हो। मैंने अभी ये पहन रखा है ना, मेरे को स्टिल कह सकता हूँ थोड़ा सा मेरे को ना अपने फोरहेड पे प्रेशर फील हो रहा है। तो जब मैंने नया लिया ना तो मैंने देखा कि इसका जो अंदर का पैडिंग, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है हेलमेट सब एक ही साइज़ के होते हैं, उसके अंदर की जो पैडिंग होती है ना उसका साइज़ चेंज होता है। तो अगर मीडियम है तो पैडिंग की जो थिकनेस है वो कह सकते हैं कम होगी, अगर वो लार्ज है तो बड़ा कर देंगे। मतलब उसके पैडिंग के अंदर का जो सरफेस एरिया है ना, जो कह सकते हैं जो उसके अंदर का जो एक पोर्शन है वो छोटा होगा, मीडियम का छोटा होगा, लार्ज का बड़ा होगा, एक्सेल का उससे बड़ा होगा। तो पैडिंग में चेंज होता है, आपके हेलमेट के साइज़ में चेंज नहीं होता। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक महीना ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया ये वाला हेलमेट, जो वाइट वाला जो था ना, फर्स्ट मैंने 2-3 वीक मैंने ऑफिस में पहना था। तो वो मैंने जब ट्राई किया तो मेरे को बहुत हेडेक हुआ, बहुत पेन हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मीडियम वाला बोला भाई ये पैडिंग बहुत ही टट्टी पैडिंग है, मेरे को ये पैडिंग नहीं यूज़ करना है, बहुत हेडेक हो रहा है। फिर मैंने उस पैडिंग को हटाया और उसमें लार्ज वाला पैडिंग मंगाया। बट स्टिल अभी मैं लार्ज पहन रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं लार्ज पहन रहा हूँ, स्टिल मुझे वो थोड़ा कानों में, थोड़ा फोरहेड में आधे घंटे के बाद ना दर्द चालू हो जाता है।
अब मेरे हिसाब से ऐसा हेलमेट में तो नहीं होना चाहिए। ये एक्सक्यूज़ तो होना नहीं चाहिए किसी का भी कि टाइट हेलमेट है। नहीं, आपके आपके पैडिंग की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो उसका जो कह सकते हैं अंदर का जो पूरा डिज़ाइन लेआउट जो पूरा स्ट्रक्चर है एक ह्यूमन हेड के हिसाब से वो प्रॉपर नहीं है, तभी हेडेक हो रहा है। अगर मैं अभी बजट इंक्रीज़ करूँगा ना 6,000, 8,000, 10,000 तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट TVS के इन एक्सपोर्ट सीरीज़ वाले हेलमेट्स में हेडेक होता है, पेन होता है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। चाहे आप एक्स्ट्रा साइज़ ले लो, अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज ले लूँगा तो हेलमेट तो हिलेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है हेलमेट का। हेलमेट स्टिफ होना चाहिए, आपका अंदर सर हिलना नहीं चाहिए। बट अगर वैसा होगा तो फिर आपका सर दर्द होगा। तो मेरे को अभी 3 महीने हो चुके हैं, मेरे को आधे घंटे के बाद हेडेक होता है, दर्द होता है और